अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फाइनल न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट किरण नाज। आइए चलते हैं हमारे न्यूज रूम की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चंद दिनों में ही साबित कर दिया कि औरत भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजर हो सकती है। जी नाज़रीन, लाहौर से हमारे फाइनल रिपोर्टर सुहेल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो खूबसूरत और यादगार अल्फाज हैं जो मसीही मेंबर पंजाब असम्बली सोनिया आशिर ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर जारी बजट तकरीर के दौरान अपनी तकरीर में इंतहाई पुरवकार और बुलंदबांग अंदाज में कहे। मेंबर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून सोनिया आशिर ने अपनी इस तकरीर में ये कहते हुए कहा कि वो अपने कायदीन मुस्लिम लीग नून की शुक्रगुजार हैं कि आज वो पंजाब असम्बली के इस जिम्मेदार फ्लोर पर मौजूद हैं। अपने मसीही बहन भाइयों का मुकदमा इंतहाई दानिशमंदी और खूबसूरत अंदाज में पेश किया। आइए नाजरीन, आपको फाइनल न्यूज की स्क्रीन पर दिखाते हैं इस निडर और बेबाक मसीही मेंबर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून सोनिया आशिर को और सुनवाते हैं इन्हीं की ज़बानी के उन्होंने किन खूबसूरत अल्फाज से अपनी इस तकरीर का आगाज किया और किन तशकीलाना अल्फाज में अपने कायदीन को मुखातिब करते हुए इस जामिया और पुरअसर तकरीर में और क्या क्या कहा और मसीहियों को दरपेश मसाइल और इनके हल के हवाले कौन कौन से पॉइंट्स पर तवज्जो दिलाई। शुक्रिया जी मोहतरमा सोनिया आशिर साहिबा। गुड आफ्टरनून एवरीवन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरा नाम सोनिया आशिर है और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए अपने यसू अल मसीह की कि मैं इस ऐवान में उसके फजल की बदौलत आज मौजूद हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो मसीही घराने से है और मैं मसीही कौम की बेटी हूँ। शुक्रगुजार हूँ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जनाब हमजा शहबाज शरीफ की और खासकर अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की, जिनके ट्रस्ट के वसीला से आज मैं मसीही होने के नाते इस जगह पर हूँ। जनाब स्पीकर, मैं ये बात बड़े दावे से कह सकती हूँ कि एक औरत ने पूरे पंजाब को जो है वो हिला कर रख दिया है और चंद ही हफ्तों में इस बात का लोहा मनवाया है कि एक औरत एक अच्छी ऑर्गेनाइजर है, एक औरत एक अच्छी मैनेजर है जो कि हर मजहब को, हर तबके को, हर शोबे को, हर मसले को बड़ी खूबसूरती के साथ तरतीब देकर चल रही हैं। जनाब स्पीकर, अगर हम बात करें बजट की तो बजट को मैंने भी बड़े गौर और खौफ से सुना भी और पढ़ा भी और इसका मुतालिया किया और देखा इसमें इंसाफ हुआ। जिस तरह मेजॉरिटी को जो है वो फंड दिया गया, इसी तरह माइनॉरिटी को भी जो है उसकी तादाद के लिहाज से अच्छा फंड दिया गया। पहले भी मेरे कायद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अकलियतों को आजादी बख्शी, अकलियतों का हक उनको दिया, अकलियतों के हकूक की हिफाजत की, अकलियतों को उनके हक पर लड़ना सिखाया। अब भी मैं समझती हूं कि मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ का दूसरा रूप है और उन्होंने अपने बाप की इस रवायत को कायम रखा और अकलियतों को बड़ी मजबूती से वो सामने लेकर आई हैं और हर बात में साथ दिया है मसीहों का, अकलियतों का, चाहे वो बजट की सूरत में हो, चाहे वो क्रिसमस चेक की सूरत में हो, चाहे वो ईस्टर ग्रांट्स की सूरत में हो, चाहे वो होली की सूरत में पेश किया जाए या बैसाखी की, उन्होंने मसीहों का साथ दिया है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात को वाज़ेह करना चाहती हूं कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में 81% से ज्यादा जो है वो मसीही मौजूद है और मसीहों की तादाद जो है वो दूसरे नंबर पर आती है और मसीहों का जो मजहब है वो भी दूसरे दर्जे पर आता है। यानी पाकिस्तान में पंजाब में जो है वो सबसे ज्यादा मसीही लोग मौजूद है और आप सब जानते हैं कि ईस्टर की आमद है और जिस तरह मेरे मुल्क में दूसरे मज़ाहब जो है वो मौजूद हैं और ईदों त्योहारों का जो है वो लिहाज रखा जाता है और उन पर छुट्टी दी जाती है, ईस्टर पर कोई भी छुट्टी जो है वो नहीं होती है। ईस्टर संडे के दिन आता है, संडे को छुट्टी जो है वो आम बात है और वो ऑफिशियल छुट्टी है, लेकिन ईस्टर पर कोई भी छुट्टी नहीं होती। हमारे लिए ये बड़ी अहमियत का जो है वो त्यौहार है, इसलिए मेहरबानी करके इस बात पर गौर किया जाए कि ईस्टर पर दूसरे दिन की छुट्टी
होना जो है वो मसीहों के लिए बाइस मुसर्रत और बाइस खुशी बन सकता है। और मैं जानती हूं कि मेरी कायदे मोहतरम जो हैं वो इस बात का हमेशा ख्याल रखती हैं कि मैं सारे मज़ाहब को, सारी कौमों को साथ लेकर चल सकूं। जनाब स्पीकर, मेरा दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि लाहौर की एक बहुत बड़ी कंपनी LWMC, जो कि बहुत से मसीही इसमें अपना रोजगार जो है, अपने बच्चों का रोजगार जो है वो कमा रहे हैं, और इसमें चंद महीनों से 150 से ज्यादा कंप्लेंट्स जो है वो मसीहों की है। उनको एक ही बात पर निकाला जाता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं सही लगी। जनाब स्पीकर, मैं इस बात को मांग लेती हूं कि शायद 5 ने गलत लगा दी हो, शायद 10 ने गलत लगा दी हो, शायद 50 ने भी गलत लगा दी हो, लेकिन क्यों इस बात की ट्रेनिंग नहीं करवाई गई कि आपने अटेंडेंस किस बात पर लगानी है? क्यों मसीहों को इस अदारे से निकाला जा रहा है? क्यों उनके बच्चों के मुंह से नवाला छीना जा रहा है? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेहरबानी करके इस बात पर एक्शन लिया जाए और उनको उनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए। इस बात पर एक्शन लिया जाए और उनके बच्चों के मुंह से नवाले ना जाए। हमारे पास यही रोजगार है। मसीह कौम एक दबी हुई कौम है। अगर ये रोजगार भी उनसे छीन लिया जाएगा तो मैं आपसे मिन्नत करती हूं कि बता दीजिए कि हम किसको रोजगार का कहें। मैं इतना जानती हूं कि मेरी कायदे मोहतरम जो है वो मसीहों का एहतराम करती है, वो मसीहों को हमेशा साथ लेकर चलती हैं। मैं अपनी वजीर आला से ये दरख्वास्त करूंगी कि मेहरबानी करके इस बात पर एक्शन लिया जाए और इन मसीहों को नौकरियों पर बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी बहुत शुक्रिया मुहतरमा।